क्वेश्चन है, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस पढ़िए और सोचिए कि कौन सा आंसर आएगा। क्या है, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। विद्यार्थियों को क्या है, सूत्र रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। किसी विद्यार्थियों में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। किसी विद्यार्थियों में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। इसका आंसर है 3rd नंबर। अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। 3rd क्वेश्चन है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या है। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या है। तो इसका आंसर है 2nd परिसर। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। किसका, प्रसरण का विश्लेषण। तो किसने दिया है, 3rd R.A. फीसर को। R.A. फीसर को उसने दिया है प्रसरण का विश्लेषण। किसने दिया है, R.A. फीसर। 20वीं सदी के शिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। 20वीं सदी के शिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे, श्रीनिवास रामानुजन। गणित सार संग्रह के लेखक हैं। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, महावीराचार्य। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। किसने दिया है इस कथन को। तो मेकन तथा रॉबर्ट्स ने। मेकन तथा रॉबर्ट्स। 8वां नंबर का है, गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। कौन सी विधि स्वयं सिद्ध विधि में सम्मिलित नहीं है। स्वयं सिद्ध विधि तो कौन सा है, आनुवांशिक विधि। निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है, निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रदर्शन विधि। देखो सुनो और समझो, प्रदर्शन विधि। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है, कोण का। सममिति का होता है, प्रतिरूप का भी होता है, चौपड़ का भी होता है, लेकिन कोण का नहीं होता है। किसमें, आकृतियों में। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं। किसकी सहायता से कर सकता है, आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। आलेख ग्राफ में वह बता सकता है। अगला 12वां नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है बोल रहे हैं। क्या है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किससे एक कारण नहीं माना जाता है। तो किसे, लैंगिक भेद। कक्षा अनुभव को मानते हैं प्रतीकात्मक गणित, लेकिन लैंगिक भेद को नहीं माना जाता है। 14 नंबर में है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। दशमलव पद्धति। तो किसमें है, ग्राफ पेपर। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 50 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए। अब टोकरी में कितने सेब हैं। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी के संबंधित है। तो किस मॉडल श्रेणी में आएगा, समुच्चयन में आएगा।
गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण कथन है, तो इन कथनों में से कौन सा है? थर्ड नंबर सही, क्योंकि यह बोध कराती है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्यों बोध कराती है? क्योंकि बच्चे की गणित की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। मतलब बच्चा कैसे जानता है, क्या समझता है, उसकी रचना के बारे में जानते हैं। दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? प्रेक्षण। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है तो समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो कौन सा सही है? सेकंड, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। बच्चों में क्या है? ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए।